देखो समझते हैं। सवाल ये कहता है चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन। अब कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 10% बढ़े? इसके जो बेसिक सवाल है हमने पहले भी किए थे, याद हो तुम्हें? जो बेसिक सवाल है कि भाई चावल का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो खपत कितनी कम करें कि खर्च पर प्रभाव ना पड़े? याद है कुछ सवाल पुराने, है ना? ठीक है, तो आपको पुराने सवाल ध्यान रखने हैं कि हाँ भी पुराने सवाल भी आ सकते हैं। तो चीनी का मूल्य कितना बढ़ता है भाई? 40%। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीनी है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, फिर कितनी होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वे चीनी के रेट बढ़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कितने किलोग्राम खपत कम करें जिससे कुल खर्चा 10% बढ़े। मतलब ये है कि पहले आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं 1 किलो चीनी के लिए। मेरी बात सुनना, लॉजिक है इसमें थोड़ा सा उतारना बाद में, कि चीनी के लिए आप कितने खर्च कर रहे हैं? 1 किलो चीनी के लिए आप 100 रुपये कर रहे हैं। अगर आपको आज भी 1 किलो चीनी खानी है तो कितना खर्च करना पड़ेगा? 140। लेकिन आपने कह दिया मैं तो 10% ही फालतू खर्च करूंगा, यानी 110 ही खर्च करूंगा। लिखना ना 10% खर्च करना खाली। और जब 110 खर्च करेगा तो भैया चीनी कम खाएगा। चीनी तो कम खाएगा क्योंकि चीनी तो पहले 1 किलो 100 रुपये की आ रही थी, अब 1 किलो 140 की आ रही है। तुम 110 रुपये खर्च करना चाह रहे हो तो चीनी तुम 1 किलो ना मिले। इसका मतलब ये हुआ भैया अगर शिकंजी पीनी है तो मीठा डाल मत डालो उसमें, खपत तुम्हारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और कितनी कम हो जाएगी? 30 रुपये की। 30 रुपये की चीनी कम तो लेगा भाई, 30 रुपये की चीनी कम खाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसको लिखना कैसे है? क्यों, अगर तुम्हें परसेंटेज पूछता तो अलग बात, इसको लिखना कैसे है? तुम कहोगे कि 30 रुपये की जो खपत है कम हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि परिवार 1 किलो चीनी खा रहा हो, खपत तो 2 किलो 10 किलो 20 किलो कुछ भी हो सकती है। और हमें दे भी रखा है कि जो मूल खपत है वो 210 किलोग्राम है। लिखा हुआ सवाल में कि मूल खपत कितनी है? 210 किलोग्राम है। आज कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये मूल खपत ये है 140। अब तुम कह रहे हो कि ये क्यों ना है एक मूल खपत? सोच रहे होगे ना कि तुमने 140 क्यों लिया, बताऊंगा, इस बात का जवाब भी दूंगा। तो 140 का जो मान है वो 210 है। 30 का मान कितना है? तो 30 का गुणा 140 का भाग 7 दूनी 14 7 3 21 2 से 15 बार 15 3 45 किलोग्राम कम खाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात होगी कि 100 क्यों ना लिया, 100 की वैल्यू 210 क्यों ना मानी? 10 किलोग्राम है, 100 होनी चाहिए, ये तो आप कहना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ, समझो तुम मेरी बात ध्यान से। यहाँ भी 1 किलो खपत है, यहाँ भी 1 किलो खपत है। बात समझ में आ गई? तो फिर ये ही क्यों लिया, ये क्यों ना लिया? तुम्हारा सवाल, उसका जवाब ध्यान, मेरे ध्यान, बात सुना ध्यान से, कि हमने जो तुलना करी है वो इसकी और इसकी करी है। और मैंने ये बात हमेशा रेशो में बताता हूँ तुम्हें कि तुलना हमने इसकी और इससे करी, हमने इससे कम करा है तो या तो हम इसका मान निकालें या फिर इसका मान निकालें। इसका मान नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने 30 कम करा है ना भाई, तुलना इन दोनों करी है तो इसका ही मान निकालेगा। दूसरी बात है कि यहाँ भी 1 किलोग्राम ही 1 किलोग्राम यहाँ भी है, तो खपत तो सेम ही है। तो हमने फिर ये क्यों ना, इसके पीछे वजह है कि तुलना हम इन दोनों की करी है, तो जिनकी हम तुलना करते हैं तो मान या तो इसका निकालते हैं या इसका निकालते हैं। ये सीधा सा लॉजिक है, ठीक है जी। तुलना करने वालों में से किसी एक का ही मान निकाल सकते हो तुम, दूसरे का नहीं निकाल सकते, ठीक है जी। उतार लो 110 का वो 45 कम होके आ जाएगा ना, जैसा 210 है, 210 में 45 घटा दो तो 10 और 35 हो गया, 165 आ जाएगा ना 110 का मान। एक 110 से कम आएगी 45 किलोग्राम। 140 का मान 210 है तो 110 का 45 किलोग्राम कम आएगा। 210 में से 45 किलोग्राम घटा दो, आ जाएगा 210। हाँ 210 किलोग्राम चीनी खा रहे हैं आप, यानी पूरे महीने में जो 6 महीने का हिसाब किताब जो भी हो आपका खपत का ना, कितना खा रहे हो आप।
अब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो खपत आप कम करोगे, वो ये बात इसमें लिखी हुई है। अरे तुम बताओ, तुम कितने दिन से लगातार नींबू पानी पी रहे हो अपने घर पे? यकीन बताना, शायद एक आध दो बार पी लिया होगा, हैं? बहुत कम लोग होंगे जो लगातार नींबू पानी पी रहे होंगे, बहुत कम लोग होंगे। उसके पीछे लॉजिक समझते हैं, 10 का एक नग है, 10 का नग है, वो नींबू नहीं नग है ना, वो सोना है। तो इसलिए आप नींबू पानी कम पी रहे हैं। नींबू खराब भी नहीं होने देंगे, है ना। इसके पीछे क्या होगा? महंगाई। तो जब महंगाई चीज़ होती है तो आपकी जो खपत है कम होगी, सीधा सा लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, क्लियर है ना। महंगाई बढ़ने से खपत तुम्हारी कम हो जाती है। अगर मैं कहूँ आज ये तुम्हारे आम है 10 रुपये किलो है तो तुम 5 किलो लग जाओगे, 1 किलो भी ना 5 किलो का। और मैं कह रहा हूँ आम 80 रुपये किलो है तो फिर आप सोच लो आधी किलो करीब आप लेके जाओगे है ना। तो लॉजिक है। हाँ, दे तो दिया नहीं सर उसने। हाँ, कहानी का समझो दोबारा से, आसानी है, मुश्किल नहीं है। चीनी की खपत 30% घट गई, इसका मतलब क्या होता है कि चीनी क्या रुपए किलो है और अब कितनी हो जाएगी? यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या काम कर रहे हैं कि 1 किलो चीनी के लिए यहाँ 100 खर्च करेंगे, 1 किलो चीनी के लिए यहाँ 70 खर्च करेंगे, ये तो है। लेकिन अब आपने क्या काम करा है कि खर्च में केवल 10% की कमी करी है। मतलब ये है कि आप पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब आपका 90 रुपये खर्च करने का मन है ना। भाई पहले कितना खर्च कर रहे थे? 100 रुपये, अब कितना खर्च करोगे? 90 रुपये खर्च करोगे। 90 रुपये आप खर्च करना चाहते हैं, यही तो कहानी है ना। भाई इस क्या कह रहा है कि खर्च में कितना कम करा है इसने? 10% कमी। यानी पहले 1 किलो के लिए 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब क्या ये 90 रुपये खर्च करना चाहता है। लेकिन चीनी जो वास्तव में कितनी आ गई है, चीनी का रेट डाउन हो गया है। अब ऐसा थोड़ा है कि कोई चीज़ सस्ती हो जाए और तुम्हें घर भर लो अपने, है ना, कि आलू 2 रुपये किलो, 10 बोरी घर में आलू रख लो, ऐसा थोड़ा होता, थोड़ा कम कर लेते हैं। यही कहानी ये कहना चाह रहा है कि चीनी सस्ती होगी तो इसका मतलब थोड़ा है कि 100 रुपये खर्च करूँगा, अब थोड़े कम कर ले रहे हैं, यानी 90 रुपये की चीनी लेगा ये। यहाँ कितनी चीनी है? 70। तो कितने रुपए की चीनी फालतू खा रहा है ये? 20 रुपये की फालतू खाएगा। बात समझ में आएगी? तो कितनी चीनी फालतू खा रहा है? 20 रुपये की चीनी फालतू खाएगा। एक बात और समझ लो ध्यान से भाई, रुपए जो होते हैं वो खपत के बराबर ही होते हैं। जैसे मान लो बच्चा जिद कर रहा है कि पापा 15 रुपये दे दो, अब आपने 15 रुपये दे दिए, हालांकि बने नहीं है। अब बच्चा क्या समोसा खाया है, हो ना, 15 रुपये समोसा खा लिया, तो आप क्या बोलोगे? सुबह सुबह 15 रुपये चाट गया, बोलोगे ना? बोलोगे? ये तो कहोगे कि बच्चा सुबह सुबह 5 रुपये चाट गया, 15 रुपये चाट गया, इसका मतलब 15 रुपये खा गया। तो रुपये इक्वल टू खपत ही होता, पहली बात तो ये हो गया। अगर 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है तो इसमें मतलब 20 रुपये की खपत ज़्यादा है, चाहे 20 रुपये में कितने ही आवे, परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। ये पूछ रहा है कितनी वृद्धि करें, तो कितनी वृद्धि हो रही है? पहले 70 से कितना बढ़ा रहे हैं खर्चा? ये पहला खर्च है, पहला खर्च, ये अब का खर्च है। तो खर्च में तो कमी करी है हमने, लेकिन चीज़ अब सस्ती होगी तो ज़्यादा आ जाएगी। 20 रुपये की चीनी ज़्यादा आ जाएगी, 20 रुपये की चीनी ज़्यादा आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है परसेंट में, तो 20/70, क्योंकि वृद्धि के लिए कम संख्या रखते हैं भाई, दोनों में कम कौन सा? 70 गुणा 100, 0 से 0 उड़ा दो, 200/7 का मतलब होता है 28 सही। पूछ लेना कोई मन में दुविधा हो, आप जितने क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उतना जवाब तुम्हें मिल जाएगा। आ गया? देखो सेम तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही तो है। चीनी की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है?
20। तो 100 रुपये से कितनी बढ़ी चीनी? 120। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि भाई 5% ही खर्चा बढ़ाना है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो आप 105 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं, है ना। अब आप कितने रुपए कम खाएंगे? फिर 15 रुपये कम खाएंगे। अब आप 15 रुपये कम खाने के लिए तैयार हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, कम खा लेंगे, कम खा लेंगे, ठीक है, पर खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब आपको ये पूछ रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, है ना। मूल खपत कितनी है? 280, तो 120 के बराबर होगा वो। पूछ लेना, कोई भी डाउट हो मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, मूल खपत, क्योंकि तुलना, मूल खपत ये भी है, मूल खपत ये भी है, इसे ही क्यों लेंगे? इसके पीछे वजह की तुलना इन दोनों की है, तो या तो ये ले लो या ये ले लो, एक ही लोगे। हाँ, प्रारंभ में कितनी खपत करता है? 280 किलोग्राम। देखो यहाँ पे जो रेट है ये प्रति किलोग्राम के हैं, ये प्रति क्या है? 1 किलोग्राम। ये भी 1 किलोग्राम है, ये भी 1 किलोग्राम है। अब चीनी तो 280 खर्च कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 किलोग्राम ना करके हम क्या मान लेंगे इसे? 280 किलोग्राम मान लेंगे कि मूल खपत कितनी है? 280 किलोग्राम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो रुपए हैं, ये किलोग्राम है, तुलना कैसे कर ली? आपके दिमाग में ना आ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप 100 रुपये की चीनी खा जाओ, आप 100 रुपये खाएं, चीनी खाएं? 100 रुपये ना खाए? 100 रुपये तो खाए हैं और चीनी भी खाई है। तो मैंने कहा कि रुपये इक्वल टू खपत ही होता है। अगर आप 40 रुपये की लस्सी पी रहे हैं तो आप 40 रुपये पी गए हैं, लस्सी तो पी है, 40 रुपये पी गए हैं आप, यानी 40 रुपये खा चुके हैं। तो ध्यान रखना, ये बेशक रुपए हैं लेकिन ये क्या है? आप खाए जाएंगे इनको। और यहाँ कितना खा रहे हैं? तो इसलिए 280 के बराबर हो गया। तो 120 इक्वल टू कितना हो गया? पूछ लेना जी भर के, तुम्हारा मन हो, ठीक। तो 15 का मान कितना भाई? 3 चौक 12, 35 किलोग्राम कम खाएगा चीनी। और मन हो पूछ लो, कोई दिक्कत हो तुम्हें? ये पहले से उसमें सेम तो लैंग्वेज है। हाँ, 10% जैसे हमने उसे 5 बढ़ाया है। हम क्या कर रहे हैं? खर्चा उतना नहीं करना चाह रहे, थोड़ा कम कर देंगे, खर्चा बढ़ा देंगे, पर उतना नहीं कर। बजट नहीं है ना अपना बजट तो 120 का खर्च करने का है ही नहीं। भाई इतना है कि कर मर करके 5 रुपये खर्च कर लेंगे फालतू, उसमें 10 रुपये फालतू खर्च कर लेंगे। तो इसका मतलब ये ना सर, 15 रुपये कम खाएगा ना? 15 रुपये कम खाएगा, सीधा सा लॉजिक है। और वैसे कितनी? और कोई बात हो पूछो भाई, ना तो आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में क्या समझ में आ रही है? पूछो। मैं अब 280 इसके बराबर है, इसके बराबर, ये तो कन्फ्यूजन है। तो मैंने कहा कि ये भी 1 किलोग्राम खा रहा है, यहाँ भी 1 किलोग्राम खा रहा है, लेकिन जब रेट बढ़ जाएंगे तो फिर ये हो गया ना, फिर ये नहीं रहा। रेट बढ़ने के बाद कौन सा बन जाएगा? खपत, ये बनेगी। और दूसरी बात, कन्फ्यूजन जोड़ते ना, हमेशा एक बात ध्यान रखो जीवन में कि जिनके बीच तुलना होती है उनमें से किसी एक का मान ही निकाल सकते हो, उनके बराबर रख सकते हो। 120 का मान 280, तो 105 का कितना है? 35 किलोग्राम कम आएगा 280 से, आ जाएगा 105 के। ऐसा है 120 का मान कितना है? तो 105 का मान कितना है? माइनस करना पड़ेगा। 3 चौक 12, 7 पंजा 35, 7 तिया 21 और 4 280 माइनस करो। ये है कहानी। अब आगे बात समझ को थोड़ी बहुत आ रही ना, पड़ी बटल रहे अनुपात से करके दिखा दो। अनुपात मत बनाओ ना, जैसे मैं बताऊँ ऐसे चलाओ ना, दिमाग पीछे चला जाएगा। अनुपात तो अलग चीज़ है, वो तो अलग कहानी है अनुपात की। ऐसे करो जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? अरे भाई अनुपात से मत करो। डेंगू की बीमारी में तुम फ्लक्सन खा रहे हो, डेंगू थोड़ा ठीक होएगा। हर इसका अलग तरीका है ना। देखो भाई, लुक एट द बोर्ड। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी एक आय है 100 रुपये, है ना। अगर उसने 75% खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी? 25। ठीक है, आय को मिटा दो, कोई दिक्कत तो ना है भाई। भाई जब 75% खर्च करा तो 25 बचेगा। अब देखो इसको कैसे आसान करते हैं। 25 से कम 25 थी, यहाँ 2 जीरो चिपकाओ, यहाँ 2 जीरो चिपकाओ, और 300 और 100 कितना हो गया? ये हमने कहानी बदल दी सवाल की। ठीक है जी। हमने क्या काम करा, 75% खर्च करता है तो 25% बचत करता होगा, दोनों तो 100% बैठेगा। हमने इसे छोटे कर लिया, 25 से कम 25, 25 थी 75, 2 जीरो मैंने आगे यहाँ बढ़ा दी, 2 जीरो आगे। ऐसा हम कर सकते हैं अनुपात में, ये बात आप जानते हो। खर्च प्लस बचत बराबर आय होगी, तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर 300 और 100 कितना हो गया? 400। अब ये कह रहा है सवाल है खर्च कितना बढ़ा? 10%। तो यहाँ पर 300 का 10% कितना होता है भैया? भाई 300 का 10% होता है 30, तो ये 330 हो गया। अब फिर ये कह रहे हैं कि उसकी आय 20% बढ़ी है, तो 400 का 20% कितना होता है? 80। तो 480 में से 330 खर्च करेगा तो बचाए कितना भैया? 150 बचाएगा। यहाँ क्या रुपये खर्च कर रहा है? 100, यहाँ 150 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी बढ़ी? 50% बचत बढ़ी। ये आंसर है। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर सपनों को पूरा करने की जो आग है वो ठंडी ना हो, लापरवाही ना हो। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जो भर्ती निकलती हैं 10,000 20,000, वो सब फुल होके जाती हैं। कभी ऐसा हुआ 1 लाख भर्ती होगी, जब बच्चे ना मिल रहे ढूंढने से भी टॉर्च मार रहे हैं तुम्हारे घर पे आ गए, कि तो ऐसा हुआ कभी? तुम रह जाओ, बच्चे पता ना चले जाओ कि वो बच्चे मेहनती हैं, है ना, उनकी आग ठंडी ना हुई है जो लग रहे हैं। जैसे दरोगा हैं, 10,000 दरोगा बनेंगे 9,500 कुछ है, ऐसा तो ना कि ऐसे हो जाएंगे ना, पूरे भर्ती होंगी। वो ट्रेन जा रही है भर्ती लेके, और तुम उसमें हो ना हो तुम्हें देखना होगा। भर्ती तो पूरी होती है भाई। अब जैसे 1 लाख ग्रुप डी की हैं, 1 लाख बच्चे जाने हैं, ऐसा तो ना 1 लाख छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। अब वो जो 1 लाख जा रहे हैं वो कौन बालक है? वो उन्हें जिनके सीने में आग ठंडी ना हुई है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने धुआं उठा रखा कमरे के अंदर भी, है ना। नहीं, कुछ हमारे बच्चे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये कि वो बच्चे ही वो जो मेहनत करते हैं। सीधा सा लॉजिक है। आप ये नहीं कह सकते मुझे नौकरी ना मिल रही है, ये गलत बात है। नौकरी आ रही हैं और जा रही हैं, तुम छूट जा रहे हो स्टेशन पर ही, है ना, वो भर के चली जाती है ट्रेन। सीधा सा लॉजिक है। हाँ, नॉर्मल हो सकता था। आप फिर ऐसे करते 100 रुपये मानते, 75 मानते, 25 मानते, तो 100 का कितना बढ़ाते? 20, 120, 75 का वो कर लो भैया, 82.5 हो गया, घटा लो 37.5, 12.5 गुणा 100, पॉइंट से 0 बढ़ गए, 25 पंजे 125, 5 गुणा 10 50। बचत जब 75 खर्च करेगा तो 25 ना बचाएगा, तब तो 100 होंगे। भाई तुम तो यही काम करे, खर्च करे बचावे, तीसरा काम है ही ना। तो मेरी बात समझ में आई ना भाई? हैं कभी ऐसे निकाल दियो झाड़ के, हैं?
अब आय कितनी है भाई? आय है इसमें 13,500 और वह कितना है? 9,000। हम क्या काम करेंगे, इनका छोटा कर लेंगे। आज जो आफत है संख्याओं की, इन्हें छोटा कर लेंगे। 2 जीरो उड़ गई, 15 छिक्का 15 निम्न आएगा, फिर कट जाएगा 3 तिया। अब 2 जीरो यहाँ चिपका लो, 2 जीरो यहाँ चिपका लो। तो आय में से व्यय घटाओगे तो बचत आ जाएगी भाई। 300 रुपये है इनकम, 200 रुपये खर्च कर दिए तो बचा कितना भाई? 100 रुपये बचाएगा। अब सवाल ही कहता है कि अगले वर्ष में उसकी जो आय है 14% बढ़ी है, तो 300 का 14% 42 होता है। भाई 14 थी 42, तो 342 ना हो गया ये। फिर ये कह रहा है कि जो वह 7% बढ़ा है, तो 7 दूनी 14, तो ये 214 हो गया। अब इसमें घटाओ जरा से 128। भाई 342 में से 214 जाएंगे तो 128 ना बचेंगे। अब ये बचत बढ़ गई है हमारी 28%। हमने चीज़ों को छोटा कर दिया है। ये चीज़ हम सिखाते हैं आपको कि संख्याओं में उलझो मत ना, कि अब तुम 13,500 में से 9,000 घटा रहे हो, है ना, उलझने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में इस टाइप का सवाल आए और संख्या वो ऐसी दे दे तो छोटा करके अपनी तरफ अनुपात बना लो। हैं, दोबारा समझ लो। आपको इनकम दे रहा था 13,500 और खर्चा है 9,000 का। हमने क्या काम करा, इनको छोटा कर दिया संख्याओं को। 2 जीरो ना दी, 15 छिक्का 90, 15 निम्न 135, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 2 जीरो यहाँ बढ़ा दी, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दी। अब इसको सॉल्व करना आसान है मुकाबले इनके। अब 300 रुपये इसकी इनकम है, 200 रुपये खर्च कर दिया तो 100 रुपये तो बचाएगा। अब ये कह रहे हैं इनकम 14% बढ़ी है, तो 300 का 14% 42 होता है, तो 342 होगी इनकम। खर्च 7% बढ़ा है, तो 200 का 7% कितना होता है? 14। भाई 7 दूनी 14, तो 214। अब देखो 342 इनकम है, 214 खर्चा है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 100 रुपये बचत हो रही थी, अब 128 है, तो 28 रुपये बढ़ गई बचत। अब कोई दिक्कत हो फिर पूछ लो, हैं, हम तो बताते ही रहेंगे, कोई परेशानी ना है, पूछ लो तुम, हैं। जो भी सवाल इस टाइप के हैं, आय के, बचत के, देखो भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है, यानी आय कितनी मानोगे? आय 100 रुपये मानोगे, बचत कितनी हो गई? तो खर्च कितना कर रहा है? ठीक है, 2 साल बीत गए, अब 2 साल बाद क्या इनकम 20% बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगा ये? अब ये कह रहा है कि वह पहले जितनी ही बचत कर सका, यानी बचत पहले 10 रुपये, तो आज भी कितनी होगी? 10 होगी। तो 120 में से 10 बचाए तो खर्च कितने करे? 110 हो गया ना। तो खर्च बढ़ गया भाई साहब का 20 रुपये का। परसेंट में कन्वर्ट कर लोगे, 20/90 गुणा 100, 200/9 का मतलब होता है 22 सही 9%। ठीक जी। आपने सवाल उतार लिया, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, मनोज अपनी आय का 33% खाने पे खर्च करता है, तो इनकम कितनी मानोगे भाई? 100 रुपये, है ना। तो 100 रुपये में 33 रुपये खर्च कर दिए खाने पर, है ना। कितने खर्च कर दिए? 33 रुपये खर्च कर दिए खाने पर। उसके बाद ध्यान दो भाई, उसके बाद फिर ये कह रहा है उसका वेतन बढ़ गया 1000, है ना। और वेतन बढ़ने से क्या हुआ? उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च
कम होकर 27% हो गया, यानी जितनी उसकी इनकम बाद में है उसका 27% है। हम ये मान लेते बाद में इनकम भी 100 रुपये है, बाद में इनकम भी कितना है, तो 100 का 27 कितना होता है, लेकिन ये तो बराबर होने चाहिए ना। वो कह रहा है कि उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, यानी पहले 33 था तो आज भी 33 होना चाहिए, है ना। ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर होना चाहिए खर्च। अब ये बराबर कब होगा, जब इनको बराबर करो तभी तो बराबर होएगा। बराबर करने का तरीका ऊपर 27 से गुणा और नीचे, अब दोनों गुणा तो बराबर बैठती है। लेकिन अनुपात की खासियत ये है कि गुणा आगे भी जाएगी, इनकी गुणा मत करो, कितना आ रहा छोड़ो, इसे आगे ले चलो। 27 गुणा 100 कितना होगा, 2700। अब ये जितना भी आवा है हमें ना पता कितना आ रहा, 33 गुणा 100, अब 33 गुणा 27, ये सेम ही आ गया। अब देखो इनकम उसकी बढ़ गई, अब खर्च तो सेम कर दिया जी, सेम है ये, इनकम हमने बढ़ा दी है। अब कितनी बढ़ी है, 600 बढ़ी है ना। और सवाल तो ये कह रहा है कि 1000 है और यहाँ कितनी है, तो 600 किसके बराबर हो गया, 1000 के। 600 है 1000 के बराबर। हमसे क्या पूछा, मूल इनकम पूछे शायद, कि प्रारंभिक वेतन कितना आता है, यानी 2700 का मान चाहिए। तो 2700 का मान निकाल देंगे जी, इसकी गुणा जिसका मान निकालते हैं और 600 का भाग, 2 जीरो उड़ गई जी, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 900, 2 पंजे 10, 9 पंजे 4500। आपका ऑप्शन ए, नोट कर लो जी, ठीक।